What is actually the volume of the American economy? 28 ट्रिलियन USDs। इसके मुकाबले में अगर आप ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का वॉल्यूम देखें 5.2 5.3 ट्रिलियन USDs, ये वाइड सेक्टर ऐसा है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में भी। आईटी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। टॉप 5 ऐसी आईटी डोमेन्स कौन सी हैं जो आप समझते हैं किस वक्त पूरी वर्ल्ड पे लीड कर रही है? टॉप जो 10 कंपनीज हैं ग्लोबली, वन और ऑन द अदर वे दे हैव द सपोर्ट ऑफ द आईटी। हम ये देखते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में आपके पास जो टॉप ट्रेंड है वो क्या है? वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, अगर इसको आप फ्यूचर में लेके चलें तो ट्रेंड्स ही सारे इसकी बेस पे शायद सेट होंगे। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्लीट डोमेन। ऑनलाइन वर्किंग अर्निंग के हवाले से आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी स्किल पे कीजिए और फिर लेट द इंटरनेट टू मेक इट प्रॉफिटेबल। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। अब फ्रीलांसिंग की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है दैट कैरीज द वेट ऑफ 1.5 ट्रिलियन एंड इट इज ग्रोइंग ऑल द टाइम। अच्छा, ये जो एक खास बना हुआ है टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे हम इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें भी कुछ ताकत है? डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ एक आर्ट है, बट डिजिटल मार्केटिंग भी किसी को सर्व कर रही है। गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल इनकम इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट थिंग, व्हाइल कनेक्टिंग द डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल सॉर्ट ऑफ द स्टफ विद योर करंट स्किल्स इज अ डिफरेंट। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, इट विल बी अ किलर कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा नाम, अपने कैरियर का आगाज यूईटी लाहौर से किया, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और फिर उसके बाद कॉमसेट्स में एक लंबा अरसा अपनी परफॉर्मेंस दी, और आजकल ये डीन है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और उन्हीं के हवाले से इनसे बात करेंगे। डॉक्टर माजिद हुसैन साहब है। डॉक्टर माजिद हुसैन साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब, आपसे कैजुअल टॉक तो हम करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी जो स्पेशलिटी है इसी के ऊपर सबसे पहले आते हैं। खास तौर पर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और अब भी इसका सिलसिला जो है मुसलसल जारी है, इन दावों में कितना का वज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। बिल्कुल। और मैं डेफिनेटली मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए कि आप जो सब कर रहे हैं, स्पेशली फैसलाबाद को, दैट इज वर्थ टू बी एडमायर्ड। थैंक यू। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए, हम आईटी की ये जो स्प्रेडिंग है, इसको हम किसी ना किसी मेजरमेंट टूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जीडीपीज पे बहुत बात कर रहे हैं, इकोनॉमीज पे बहुत बात कर रहे हैं, एंड एज यूजुअल अमेरिका इज लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। व्हाट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी? इट रिवॉल्व्स अराउंड 28 ट्रिलियन USDs। इसके मुकाबले में अगर आप ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का वॉल्यूम देखें, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड 5.1 5.2 5.3 ट्रिलियन USDs। अब इसको अगर आप कंपेयर करके देखें तो आपके सवाल का जवाब बड़े सादा से अल्फाज में समझ आ सकता है कि इट इज ऑलमोस्ट 1/4 और 1/5 ऑफ द अमेरिकन जीडीपी। अभी इसमें मेयर्ड इकोनॉमी इसमें शामिल है, जो अनमेयर्ड और सेल्फ बेस्ड इकोनॉमी है, इसके बहुत सारा इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा जहाँ तक बात है दावों की, तो ये दावे अभी प्रेजेंट की हद तक, यानी अगर हम हाल की बात करें तो इसकी हद तक तो हमें ठीक नजर आते ही हैं, लेकिन ये वाइड सेक्टर ऐसा है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में भी। बहुत सारी डायमेंशंस हैं, वो जाहिर है हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आईटी की जो ग्रोथ है ग्लोबली, इट इज एक्सपोनेंशियल। और इन दावों में कम से कम मैं अपनी हद तक कह सकता हूँ कि बहुत हद तक सच्चाई है कि आईटी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसे आईटी से जुड़े लोग या पर्सनालिटीज या इदारे, क्या उनकी कोई मिसाल देंगे? कौन कौन से? देखिए, जो बहुत बड़ी मिसालें हैं, मैं अगर ग्लोबल ट्रेंड्स पे बात करूं
say we talk about the Apple, and who is actually the leading person inside the Apple, that is Steve Jobs. What was the origin of the Steve Jobs? And how did he reached at this milestone? ये बहुत open secret है, बहुत बड़ा open secret है. For example, he was in orphanage. अच्छा, यतीम थे. Yes, he was adopted by a pair led by Lara Jobs. ये lawyers का एक couple था. Then finally देखिए Apple Incorporated यहाँ तक कैसे पहुंचा, कितने I mean ups and downs आए, and finally अब मार्केट में Apple सबसे मुस्तहकम कंपनी है. और इसका जो नेट वर्थ अगर आप कैलकुलेट करें, इट रिवॉल्व्स अराउंड 2.7 ट्रिलियंस, एंड 2.7 ट्रिलियंस डज मीन अ लॉट. आप पूरे आई मीन यू कैन से कि इसमें एक पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी समझ सकते हैं. एंड आई थिंक if you want to talk about the success stories, it is one of the best success stories which is totally based over the IT. ठीक है कि भाई माँ बाप नहीं था, कुछ नहीं था, सारा नहीं था, लेकिन एप्पल का मालिक है वो इस वक्त क्या. इसके साथ साथ आप देखें, we have the example of Microsoft. What did the CEO of the Microsoft did? कैसे फेल हुए, कहाँ तक पहुंचे? अभी देखिए कि इसका टोटल वॉल्यूम क्या है. As far as so nobody can say कि it is 100%. ये जो भी sort of analysis या statistics पढ़ते हैं या सामने रखते हैं, those are all actually internet based, and those can be true, those can be false as well. So इसका जो एक मुहतात अंदाजा है, its total volume is around 2.5 trillion USD. Again, 2.7 trillion. अरे जब मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, ये दिवालिया भी हुआ था और फिर उसके बाद स्टार्ट किया, या इस तरह की कोई है? दिवालिया होने की जहाँ तक बात है, बैंक्रप्सी इनके बेसिकली 2010 में जो इनका वेंचर था, इट वेंट अंडर द बैंक्रप्सी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन these are committed persons. आप किसी भी सेक्टर में देखें, once you are committed with something, that always ultimately results into a bit of कोई और भी आईटी सेक्टर में कोई इतना बड़ा नाम है इस वक्त? You can talk about the Jack Ma. जैक मा के तो इंटरव्यूज आपने देखे हैं यूट्यूब पे कितने वायरल हो रहे हैं. एंड इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं. इट इज बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज ऑफ आईटी जो जैक मा लीड कर रहे हैं. अमेज़न में देख लें. अब क्या हुआ कि जैक मा ने बेसिकली इंटरव्यूज दिया. ऑल आई मीन हम एकेडमिक्स से हैं, रिसर्च से हैं, टेक्निकल लोग हैं. वी ड्रीम फॉर द हार्वर्ड. ही अप्लाइड फॉर हार्वर्ड 10 times. Maybe there may be a bit sort of difference as far as my 10 times उन्होंने किस्म का अप्लाई किया. जॉब अप्लाई की. He applied in Harvard for 10 times, and simultaneously एक जो इंटरव्यू उनका बड़ा वायरल हो रहा है, he appeared in interviews of the KFC multiple times, and finally he was rejected. And so far so कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ जो वो खुसूसी तौर पे कोट करते हैं कि 24 लोग थे जो इंटरव्यू में अपीयर हुए, वन ऑफ टाइम, जिसमें 23 हायर हो गए, ये बाद रिजेक्ट हो गए. एंड व्हाट डिड ही फाइनली अचीव? देखिए, एक कंपनी को इस लेवल तक लेके जाना है कि बहुत बड़ी बात. दुनिया की टॉप कंपनीज में आप इस तरह रिजेक्ट हो रहे हैं और दैट मैटर्स अ लॉट. और इसमें जाहिर है आईटी का रोल बड़ा, उन्होंने इसको ताकत बनाया. अच्छा, टॉप 5 ऐसी आईटी डोमेन्स कौन सी हैं जो आप समझते हैं किस वक्त पूरी वर्ल्ड पे लीड कर रही? टॉप 5 आईटी डोमेन्स पे जाने की वजह से पहले मेरा ख्याल ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप, जैसे आपने कहा कि जो कुछ सक्सेस स्टोरीज, अब इन सक्सेस स्टोरीज की बुनियाद पे कुछ कंपनीज वजूद में आई, या कंपनीज वजूद में आई और उनके बेसिस पे ये लोग सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट हुए. मैंने जैसे पहले कहा कि एप्पल है, इट इज़ लीडिंग ग्लोबल, जो ग्लोबल आईटी मार्केट है, एप्पल इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. और फिर एप्पल जिस लेवल पे है, दे कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस एज वेल.
अच्छा, उसके साथ साथ मैंने जिक्र किया माइक्रोसॉफ्ट का। फिर हम अल्फाबेट्स के बारे में रूटीन में बात करते हैं। आई मीन द पेरेंट कंपनी ऑफ द गूगल। इट इज as far as the statistics are concerned, it is standing at number 3 with the assets of 1.7 trillions. Then you can talk about the Amazon, and it has the net worth of 1.3 trillion dollars. Nvidia, the manufacturers of the GPUs, they are again trillionaires, and all these are the US-based companies. We have a group of the Metas. I mean, the parent company of the Facebook. It has the net worth of the 800 USDs. Ab, again, जैसे मैंने पहले कहा कि all these are the Americans. If we talk about the Tencent Holdings, again, cloud computing services offering company with so many other ventures, it is standing at number 7. तो top जो 10 companies हैं globally, they one or on the other way, they have the support of the IT. तो पहली बात तो ये है कि if the growth of these companies is just like the mushrooms, then I think it can be quoted as a trajectory that leads towards an ultimate sort of the success if someone is committed. तो ये जो मैं पूछ रहा था कि आईटी डोमेन्स जो हैं इस वक्त टॉप 5 वो कौन कौन सी हैं? देखिए, रेजोनेंस है, वी हैव एक्वस। हम ये देखते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में आपके पास जो टॉप ट्रेंड है वो क्या है। इसमें मेरा ख्याल है कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो भी कम से कम ये समझता है कि इस वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली a combination of different different tools, techniques and emerging trends. For example, हम chat GPT पे बात करें, it is an application of generative AI. Before that we had the GPT-3, GPT-4 and simultaneously इसी तरह की application हमारे पास फर्ज करें रनवे है, and it has actually एक स्पेल के अंदर उसने दुनिया को लिया हुआ है। और फिर हम इसी लाइन में we talk about the explainable AI, we talk about the reinforcement learning, etc. देखिए, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं हम ग्लोबल से लेके पर्सनलाइज सॉर्ट ऑफ स्टफ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपसे के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आई मीन प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट। अब देखिए, अगर इसको आप फ्यूचर में लेके चलें तो ट्रेंड्स ही सारे इसकी बेस पे शायद सेट होंगे, एंड वी विल बी पूरे का पूरा हमारा स्ट्रक्चर इसी पे शिफ्ट हो रहा है। वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स एन ऑटोनॉमिक सॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जहाँ पे मे बी वी आर ट्राइंग टू मेक द मशीन्स ऑटोनॉमिक। तो इस सारी सूरत हाल में वी कैन से कि फॉर द टाइम बीइंग AI can be considered as the top domain of the global IT industry. Then we will be proceeding towards the quantum computing very soon. I mean, when we talk about the complex problem solutions, we have to go towards the heavy sort of the computing resources, and those are possible through the corresponding sort of the algorithms as well as the resources. Quantum computing has a capability to cope up with these sort of the situations. Now, a new trend for the last few years that has got the emergence is the cybersecurity. It was always a trend, but in recent years, it has got special attention. मैं just एक फिगर आपसे कोट करूँगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो recent figures हैं उसके मुताबिक by 2029 or 2030 you need 85 to 90 million cybersecurity experts to deal with the situation that is getting to be happen in 29-30. So it is one of the biggest domains जो next coming few years में we are going to fall in.
इसके बाद जो डोमेन क्लाउड कंप्यूटिंग की है, इट हैज मच पोटेंशियल. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर इमर्जिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड वी वांट टू प्रोसीड विद सिक्योर ट्रांजैक्शंस, एनएफटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. इसके लिए ये एक बहुत बड़ी डोमेन है नेक्स्ट कमिंग डेज में. उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इंटरनेट ऑफ इंडस्ट्रियल थिंग्स, इट इज गेटिंग द अटेंशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बिकमिंग मच मच मोर पॉपुलर. इसी में कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रीन आईओटी का, जिसमें हम एनवायरमेंटल इश्यूज को बाय यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेटल कर सकते हैं. फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, virtual reality and mixed reality based on artificial intelligence is a complete domain. It's a complete domain. And अगर कोई इसे अडॉप्ट करता है तो रिसर्च वाइज as well as academic side पे he or she can be equally benefited. Sustainable IT और green technologies में we have the applications of smart cities. Very soon हम smart cities की तरफ मूव करेंगे. And it is becoming the reality with the passage of time. ये एक बड़ी डोमेन है. इसी तरह से 5G 6G शोर मचा हुआ है. लाइसेंसेस आर बीइंग सोल्ड स्पेसिफिकली इन टेक्नोलॉजीज के. और एक बहुत बड़ा डोमेन हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स का है. हम टेस्ला की बात करें, हम डिफरेंट व्हीकल्स की बात करें, हम ड्रोन्स की बात करें, जिनको हम ऐसे के एरियल व्हीकल्स कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस होते जा रहे हैं. तो दीज आर द डोमेन्स जिसमें काम किया जा सकता है. दिस आर क्वाइट इमर्जिंग. अच्छा, एक चीज और मैं क्या बताना चाहूँगा डिजिटल और ये खास तौर पर ऑनलाइन वर्किंग अर्निंग के हवाले से. अच्छा, ये एक जो ऑनलाइन अर्निंग है, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जो शक्ल इख्तियार कर चुका है. तो ये इस और मुस्तकबिल में इसके इशारे भी बड़े किस्म के हमें हैरान कुन मिल रहे हैं. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऑनलाइन अर्निंग इस वक्त एक ऐसी मुसलमा हकीकत का रूप इख्तियार कर चुका है जिससे किसी सूरत भी इनकार मुमकिन नहीं है. अब ऑनलाइन अर्निंग में कुछ बड़े बेहतरीन कोर्स हैं. मिसाल के तौर पे वॉरेन बुफे, द 6th richest person ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या कहते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी स्किल पे कीजिए. हम वैसे ही समझते हैं कि इंसान की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो नॉलेज की बुनियाद पे की गई वो कभी ज़ाया नहीं जाती. लेकिन व्हाट डज उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी स्किल पे कीजिए, और फिर लेट द इंटरनेट टू मेक इट प्रॉफिटेबल. एंड वॉरेन बुफे ये खासी बड़ी सक्सेस स्टोरीज है. इस बिजनेस में इनकी ग्लोबल जो एंडेवर्स हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है. इसी के साथ साथ गूगल है इज वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स. अब गूगल का मतलब क्या है? मैं इफ यू टॉक अबाउट द गूगल तो जाहिर है कुछ उनके बिग ब्रेन्स हैं, उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, एंड एरिक श्मिड्ट इज वन ऑफ देम. अब ये क्या कहते हैं आपकी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में? इनका ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये कुछ और नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये आपके नॉलेज को रीडिफाइन करें, लोगों को आपस में कनेक्ट करें, और एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें बाइंडिंग्स कम से कम. अब एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बाइंडिंग्स कम से कम हो, दैट लीड्स टुवर्ड्स अ क्रिएटिविटी. आप अपने कंफर्ट जोन में रह के, आई मीन कंफर्ट जोन से मराद एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आप लोग अपने आप को बेहतर फील करते हैं. कंफर्ट जोन में रह के इसे कंफर्ट दूसरे कंफर्ट जोन के साथ हम मिक्स नहीं करेंगे, तो वहाँ पे रह के यू कैन बी मोर क्रिएटिव. एक चीज और भी देखी जाती है, खास तौर पे हम बात करते हैं जब ऑनलाइन अर्निंग की. अच्छा, बहुत सारे इदारे सरकर्दा हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज बन चुकी है, बहुत सारे जैसे अमेज़न की आप बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जो एक किस्म के एलिमेंट्स हैं. अब इसमें एक हमारी जैसे पाकिस्तानी भोली भाली कौम है, तो बहुत सारे लोगों का भी पता चलता है कि बेचारे बड़े धोखे खाते हैं, बड़े किस्म के फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं इसी ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में. तो क्या इसके हवाले से क्या कहेंगे कि इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए,
आई मस्ट से कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है, लोग शॉर्टकट से कामयाब होते हैं, लेकिन शॉर्टकट से मिलने वाली कामयाबी भी शॉर्टकट ही साबित होती है, वक्ती होती वक्ती होती है। अब कुछ हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्किल्स हैं जिन पे हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर मनी, इन द फॉर्म ऑफ योर टाइम, इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ योर प्रायोरिटीज की प्रायोरिटी की ओर, बट यू हैव टू इन्वेस्ट सो दैट कि आप अपने फ्यूचर में बेहतर पर्सन साबित हो सके। अब देखिए, से यू टॉक अबाउट द फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है that carries the weight of 1.5 trillions and it is growing all the time. Freelancing में आपके पास जो major skills हैं, what should those be? Say you are adept in writing, you go on air and sell your skill, you will get the correspondingly admiring sort of the stuff जो कि in the form of customer आपको सर्व करेंगे, आप उन्हें सर्व करेंगे। Okay, you are a good graphic designer. मैं चूंकि आईटी की बेस पे बात कर रहा हूँ तो जाहिर है इफ यू आर गुड ग्राफिक डिजाइनर तो यू विल गेट द कोरस्पॉन्डिंग सॉर्ट ऑफ रिस्पांस। आप वेब डेवलपर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप वीडियो अच्छी बना लेते हैं, यू आर द गुड फोटोग्राफर। तो आई मीन इफ यू आर द गुड फोटोग्राफर, आप अपने किसी भी आई मीन आपकी कोई क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, यू कैन आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इफ इट गोज वायरल, डेफिनेटली इसका जो कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। अब होना क्या चाहिए? वी शुड बिल्ड अप्रोप्रिएट प्रोफाइल्स, और टेक्निकली जिन्होंने प्रोफाइल्स पे मेहनत किया है उनको कोरस्पॉन्डिंगली मार्केट से रिस्पॉन्स मिले हैं। नहीं, आपने ये बात तो की कि ये आपकी स्पेशलिटी क्या है। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो मेकर हैं, कोई आपको स्किल आती तो आपसे आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक खास बना हुआ है मिसाल टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे बड़े पैसे और बड़े बड़े लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे, हम इतने करोड़ रुपए कमा रहे, तो क्या इसमें भी कुछ ताकत है या इधर भी कोई बंदा जाके कमा सकता है, जैसे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब इसमें मुख्तलिफ इकसाम के स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे पहले बात की कि आप कोई ऐसी आई कैचिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो बना लेते हैं और फिर इट गोज वायरल, तो वो तो आप समझते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये वीडियो ही एक हल है? आप आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द टिकटॉक, we are talking about the Facebook, we are talking about the YouTube and इसी तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है। आप किसी बच्चे की लर्निंग के बारे में आप अच्छी वीडियो डिजाइन करते से, अब देखेंगे ग्लोबल जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है इसमें जो किड्स टीवी हैं किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं। एक छोटा सा स्किल, छोटी सी स्किल बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ आर्ट। इफ इट गोज ये लाइक कर ली जाती है, क्योंकि अब पर एक तो इससे एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक एनकरेजमेंट हो जाएगा, इट इज अ टेक्निकल सॉर्ट ऑफ द एक्टिविटी। इसी तरह से अब डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ एक आर्ट है, बट डिजिटल मार्केटिंग भी किसी को सर्व कर रही है। अगेन इट इज सर्विंग सम, लेकिन जरूरी यही नहीं है कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं। यू कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। फैसलाबाद के एनवायरनमेंट में हमारी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन डिजिटल होने के बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में हिट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग को लोगों ने यूज किया है सॉल्ट की सेल के लिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनके इंटरनेशनल विजिट्स अच्छे खासे प्रोडक्टिव होते हैं। दे आर होस्टेड, दे आर फैसिलिटेटेड एंड फाइनली वो आगे यहाँ पे जा रहे हैं अपने हल्के में अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते। सो गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल income is some sort of a different thing, while connecting the digital marketing or digital sort of the stuff with your current skills is a different. अगर दोनों को अलग कर लिया जाए it would be good, दोनों को combine कर लिया जाए it would be a killer combination. तो सब टॉप 10 जैसे ये जो ऑनलाइन अर्निंग जो डोमेन हैं इनके बारे से आपकी क्या राय है और कौन कौन सी? देखिए, मैंने फ्रीलांसिंग का जिक्र किया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखूंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रीलांसिंग है। फिर यू कैन हैव द कंटेंट क्रिएशन। अब ये कंटेंट क्रिएशन आपका
say in the form of blogging, in the form of writing, in the form of text or in the form of video, ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए कंटेंट क्रिएशन में यू कैन टारगेट आई मीन इवन the lifestyle of someone, and if the people are inspired with someone, और कोई ऐसा आदमी है जो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, उसका ही एक पोर्टफोलियो सामने रखना शुरू कर देते हैं, तो पीपल मे अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, एंड दैट्स व्हाट जो आपको एक दफ़ा रिक्वायर्ड है, किक चाहिए आपको इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में। फिर जैसे हमने पहले कहा, ब्लॉगिंग है, ट्रैवल है, फूड है, एंड पीपल आर रनिंग ओवर इट। अभी आप नॉर्दर्न एरियाज में देखें, पहले इतने गाइड्स नहीं होते थे, फिजिकल गाइड्स होते थे, अभी तो वर्चुअल गाइड्स आपको बहुत मिल जाते हैं। और ज़रा देखिए, उन वर्चुअल गाइड्स में काफ़ी हद तक सक्सेस स्टोरीज शामिल होना शुरू हो गई हैं, एंड पीपल आर कमिंग ऑन द सर्फेस। इसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, आई मस्ट से गो फॉर द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इट इज़ ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग। टेम्पटेशन सॉर्ट ऑफ द मटेरियल या स्टफ इस पे ना जाइए, अब हो रहा है, लोग शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हम गलत या दुरुस्त का तयन कर नहीं सकते, ना अपनी कैपेसिटी या ना मेरे में है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव जाइए, माशरे में पॉजिटिव बीप्स वाइब्रेट कीजिए, इट विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाअल्लाह ताला। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी डोमेन है, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ 5.14 ट्रिलियन यूएसडी। अच्छा खासा बड़ा ये डोमेन है। अब इसमें ड्रॉप शिपिंग है। मैं जो आपके सामने ये जो मैंने स्टैट्स आपके सामने कोट किए हैं, ये यूरोपियन बायोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंसोर्शियम है, इसके स्टैट्स हैं। सो आपको बुनियादी तौर पे इस चीज़ का तयन करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटी सी डोमेन और रखता हूँ, यह है ऑनलाइन टीचिंग। अब ऑनलाइन टीचिंग कहने को तो शायद कोई इतना बड़ा डोमेन नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो नीड बहुत ज़्यादा है, इसकी नीड अपनी जगह पे है। इसका जो वॉल्यूम है इस वक्त वो है 187.4 बिलियन यूएसडी। देखिए, अभी ये लग रहा है शायद ये वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखिए जाके कि जो टॉप 10 ऑनलाइन कोर्स ऑफरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इस वक्त उनका फुटफॉल क्या है। If I just talk about the Khans Academy, 182 million people are following the Khans Academy. अब देखिए, जो ट्यूटोरियल सॉर्ट ऑफ द मटेरियल वो ऑफर कर रहे हैं, that is something different. But ये जो फॉलोशिप है, this is again, it is the era of the social life, और ये सारी डिजिटल सोशल लाइफ है। तो once you are in the social life, you are becoming a figure. तो again, you're getting the attention. Coursera है, I mean, we can have multiple examples कि जिसके थ्रू हम ये साबित कर सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग is becoming one of the most strong domain with the passage of time. अभी तो बहुत सारे, जैसे जस्ट अगर हम एक एग्जांपल कोट कर लें कि कोविड इमर्ज हुआ, इसने एक्सपोज कर दी सिचुएशन। नाउ जरूरी नहीं है फिजिकली जाके क्लासेस अटेंड करें, और ऑनलाइन टीचिंग ही हुई। पाकिस्तान भी उस मॉडल पे जा रहा है जिसको हम ओडीएल कह रहे हैं। एचईसी बाकायदा ओडीएल को एक्सेप्ट कर चुका है, और अब नियर फ्यूचर में देखेंगे कि क्लासेस ऑनलाइन बाकायदा शुरू हो गई हैं यूनिवर्सिटीज में। उसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो रहा है, काफ़ी हद तक डिज़ाइन हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उन पे काम भी शुरू कर दिया। एंड मैं यहाँ पे ये मेंशन करना मैं एजाज़ की बात समझता हूँ कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में शायद पहले प्लेटफॉर्म के तौर पे काम शुरू किया है इस पे, ओडीएल पे, एंड वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस। अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन टीचिंग। इसी तरह से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी है। वी हैव द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इफ यू हैव सम आई मीन एनालिटिकल स्ट्रेंथ इन योर ब्रेन, आपके हिट होने की चांसेस काफी ज्यादा हैं। और फिर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि आईटी बेस्ड नहीं है, दे जस्ट ट्राई टू गेट द स्किल्स। थोड़े बहुत लॉस के बाद, कुछ लोगों को लॉस हुआ, कुछ को बहुत लॉस हुआ, कुछ को लॉस नहीं हुआ। हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। दे हैव द प्रॉपर स्किल्स नाउ। तो इन्हें 6 माह साल लगा है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट।
remote jobs. Again, if you have skill, if you have the skill, you can be a successful person. Yeah. ठीक है, कई बार जाइएगा नाज़रीन, डॉक्टर साहब से थोड़ी देर में दोबारा आपकी इतनी हाजिर होते हैं और बहुत ही अहम तरीन और इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से मेरे से पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपकी जो एक क्वालिफिकेशन है, खास तौर पर ये जो आईटी सेक्टर है, ये बहुत बड़ा है और इसमें तो सारी बात है, बंदे का दिमाग, हम जैसा बंदा जैसे आईटी सेक्टर को में काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है या डिजिटल नेटवर्किंग कर रहा है और एक डिजिटल कंपनी चला रहा है, तो भाई सर पे जाने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी शुरुआत कहाँ पे हुई, कैसे पले बड़े कहाँ पर और कहाँ से अपने करियर का आगाज किया? देखिए, मैं बड़े प्राइड के साथ ये मैं इस चीज़ का इजहार करूँगा कि मैं आई एम सन ऑफ अ लेबरर। और मेरे ख्याल में जितना क्रेडिट वालिदैन को जाना चाहिए उतना हम दे नहीं पाते और हम दे भी नहीं सकते जितनी वो मेहनत हमारे लिए करते हैं। मेरा एक आम किराने से ताल्लुक़ है। मैं फैसलाबाद का एक गाँव है जुमरा के पास, सैयों वाला, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। देन वी शिफ्टेड टू मंसूराबाद, शहर में आ गए। प्राइमरी एजुकेशन किसी लोकल स्कूल से है, फिर प्राइमरी के बाद कुछ मार्क्स बेहतर आए तो गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल मेरा पहला प्लेटफॉर्म था। वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में एफएससी की, फिर लाहौर चले गए गवर्नमेंट एफसी कॉलेज में फर्दर अपनी एजुकेशन एक्सटेंड की। उसके बाद कुछ अर्सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, फिर यूईटी में, और वहीं से फिर मेरी अपने करियर का मेरी पीएचडी वहीं से है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में। एज फार एज माय प्रोफेशन इज कंसर्न, तो मैंने लाहौर से आगाज़ किया। बुनियादी तौर पे प्लेटफॉर्म शिबली कॉलेज भी रहा हमारा, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पहला बाकायदा प्लेटफॉर्म आया जो कि आईटी की बुनियाद पे या टेलीकॉम की बुनियाद पे अडॉप्ट किया। देन जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सर्व किया, इसमें डिपार्टमेंट लीड भी किया एज हेड या इंचार्ज के तौर पे। फिर कुछ अर्सा यूईटी में हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किक्स के नाम से, वहाँ पे काम किया। मेरा पीएचडी का काम भी वहीं था। हमारी एक लैब थी विजुअल सेंसर नेटवर्क्स की या वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। फिर कॉमसेट्स में, कॉमसेट्स पाकिस्तान का बहुत इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है और इट इज़ बेसिकली अ ट्रेंड सेटर। उसमें काम करने का मौका मिला। कोई आई मीन 30 डीन है यूनिवर्सिटी में। या अच्छा, पिछले 3 साल से डीन फैकल्टी में। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी हॉबी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं और अगर आज नहीं की तो वो समझते हैं कि यार आज का दिन जो है ना वो मेरा सही नहीं गुजरेगा? तो ये क्योंकि एक आप जैसे बंदे के लिए जो इतना एक किस्म का मेंटली और फिजिकली और खास तौर पर उसकी वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो कौन सी ऐसी हॉबी है जो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? देखिए सर, हॉबी कुछ फिजिकल हॉबीज होती हैं, कुछ विजुअल हॉबीज होती हैं, और मेरे ख्याल में फिजिकल हॉबीज की बजाय जो अम्यूजमेंट विजुअल हॉबी में है, मेरे ख्याल में वो शायद कहीं और नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा, मैंने नईम बुखारी को कहीं पे, आपका कोई इख्तलाफ हो सकता है पॉसिबली, लेकिन अच्छा जुमला कोई भी कहे अच्छा होता है। मैंने नईम बुखारी को एक प्रोग्राम में सुना तो उसने उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी शाह साहब, आप क्या समझते हैं दुनिया का सबसे मुतमिन और अमीर आदमी कौन हो सकता है? थोड़ी बहुत कमी बेशी जुमले में हो सकती है, वो मैं आपके सामने रख। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की लाइफस्टाइल थोड़ी सी भी बेहतरी आ जाए, उसे अपने आप को बड़ा मुतमिन और बड़ा अमीर आदमी समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात। बाय डिफॉल्ट हम एजुकेशनिस्ट, हमें रोजाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जो माहौल में पॉजिटिविटी लेके आए, जो किसी न किसी तरीके से हम शाम को जाहिर है अपना बैठ के कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं। और अब पढ़ने का शौक तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा काम जिससे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, माशरे में किसी का बेहतरी आ जाए, चाहे किसी को कुछ उसको करने में अपना सुकून महसूस करते, किसी को ये कह देना यार इशारे पे रुका करें, रुके या ना रुके। रंग कौन सा पसंद है?
रंग, अब एक रंग होता है जी मूंगिया, वो पसंद है। खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में कोई खास पसंद नहीं, लेकिन किसी के खाने में पसंद, किसी के बने हुए खाने पसंद है आजकल, स्पेशली। किसके बने हैं? जो बनाते हैं आज। अच्छा। ठीक है। अच्छा, म्यूजिक भी सुनते हैं? जी, कभी मौका मिले। किसको सुनते हैं? फेवरेट सिंगर को? राहत फतेह अली। राहत फतेह अली खान। क्लासिकल सिंगर, सिंगिंग पसंद करती हैं? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे देखिए, मौसीकी बुनियादी तौर पे कहते हैं जी, रूह की गज़ा कहते हैं। रूह की गज़ा कहते ज़रूर हैं, लेकिन मौसीकी रूह तक जाने के लिए कानों से गुजरना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी हो, मुतरन्नम हो, मुतरन्नम की यानी आजकल जैसे हिप हॉप का दौर है, बड़ा सिद्धू मूसेवाला और इस तरह के रैप अप किस्म के, ऐसे नहीं पसंद करता? मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं। अच्छा। डॉक्टर साहब, शादीशुदा हैं, जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई? देखिए, हम टीचर हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई ऐसा भी है जिसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, कोई भी नहीं होगा। आप मेरे ख्याल में, मेरा आपसे यह सवाल आपके तमाम सवालों का जवाब हो सकता है। कोई भी नहीं होगा। तो क्या मोहब्बत हासिल भी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ की हासिल। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक चीज और, ये जहाँ से मतलब मुझे मेरी वालदा बहुत ज्यादा थी, मेरे वालिद साहब से मुझे है। मेरे एक बड़े भाई हैं। मैं ऑनेस्टली मैं इंसान नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि अशरफुल मखलूकात की जो बुनियादी तौर पे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं। मेरे एडवाइजर हैं, मेरे एक अजीज हैं, मुझे उनसे बहुत लगाव है, मुझे दुगना चौगना होकर वापस मिलता है। और वो भी जिस तरफ आप बात को शायद ले जाना चाहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मेहरबानी की। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑनलाइन एजुकेशन, ये इसके ऊपर, क्योंकि हम हमारा थीम जो है वो यही है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका सारा हमारा एक किस्म का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको कैसा प्लेटफॉर्म समझते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल पे हम पहले किसी हद तक बात कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, देखें, टोटल जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इट हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 8 ट्रिलियन यूएसडीज। हम बेसिकली मेजरमेंट के तौर पे ट्रिलियंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर करने के लिए कोई टूल अभी तक नहीं बना। मुमकिन है मस्जिद में, मंदिर में ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जा रही हो, ये पेड एजुकेशन के बजाय। ओके, तो जो ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री का वॉल्यूम है, दैट इज अराउंड 8 ट्रिलियंस। अब सॉरी, इट इज आई मीन 6 to 8 ट्रिलियन, एंड बाय 2030 ये तकरीबन 25% मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। अब इस सारे सिनेरियो में इस वक्त जो हमारी सिचुएशन चल रही है, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड 190 बिलियंस ऑफ द टोटल कैपिटल जो कि आता है ऑनलाइन एजुकेशन के ज़ुमरे में। अब ऑनलाइन एजुकेशन में इस वक्त जो सिचुएशन है, वो मिसाल के तौर पे एक हदीस है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। अब उस वक्त अगर चीन जाना है तो इसका मतलब क्या है? आई मीन ट्रांसपोर्टेशन, फिर पैसेज, और फिर आई मीन जितनी भी हार्डशिप दुनिया के कोने से इमेजिन कर सकते हैं वो सारी उसमें आती हैं। अब आज अगर किसी को आप समझे कि हमारे ही बच्चे को, वी आर द लेबरर्स, इनफैक्ट अच्छे लेवल के मजदूर हो सकते हैं, लेकिन वी आर द लेबरर्स। हमारा बच्चा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाता है पढ़ने के लिए, तो ज़रा चेक कीजिएगा कि हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अब हर तरह की सेक्रीफाइस, फाइनेंशियल, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल है, सोशल है, रिलीजियस है, मोरल है, फिजिकल सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस, हर किस्म की सेक्रीफाइस इसमें आती है। चाहे कोई जो मर्जी कहे कि मैं बाहर जाके बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट एक्चुअली द थिंग्स आर देयर। इस पे अलग से एक बात हो सकती है। ओके, अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए अगर फर्ज करें कि आपको यहीं पे वो सारे मीन्स मिल जाते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स की सूरत में, आपको सारी की सारी सिचुएशन यहीं पे अवेलेबल हो जाती है, विल यू डू? आप 10,000 पाउंड्स
$20,000 एटसेट्रा एटसेट्रा खर्च करने की बजाय आप $2,000 या $2,000 में यहीं पे वो रिसोर्सेज गेन करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री का वॉल्यूम बढ़ेगा, हम ये गेस कर रहे हैं बीइंग द पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स कि ये वॉल्यूम ऑनलाइन एजुकेशन की सूरत में ज्यादा बढ़ेगा बनिस्बत के फिजिकल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन के। तो आखिर में कोई ऐसा खास पैगाम, खास तौर पर जो आजकल का हमारा जिस तरह पाकिस्तान में एक डिप्रेस्ड माहौल है, हम इस तरह की कंट्री में जहाँ पर पॉलिटिकल ले लें, इकोनॉमिकल ले लें, या कोई एथिकल नॉन एथिकल या कोई भी ऐसी चीज ले लें, मॉरल वैल्यूज ले लें, हम एक मुकम्मल तौर पर डिप्रेस्ड एक मोड में जा चुके हैं। तो ऐसे डिप्रेस्ड माहौल में खास तौर पर पाकिस्तान में कोई खास पैगाम डॉक्टर माजिद हुसैन क्या देंगे? देखिए, मैंने स्टार्ट में आपसे बात की कि बीइंग एजुकेशनिस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी कोई ऐसी बात करें जिसे डिसअपॉइंटमेंट हो। हम रियलिटीज पे अगर बात करें पहले ज़्यादा मुनासिब होगा। यूएनओ जब मेजरमेंट करते हैं यूएनओ के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में और उसकी इंटरनल वेलबीइंग के बारे में, दे टॉक इन द फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल क्या होता है? हाउ मच द लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ द पीपल लिव इनसाइड द स्टेट। उसके बाद इट इज वन ऑफ द KPI। दूसरा कि लोग स्कूल में कितने घंटे लगा रहे हैं, आई मीन स्कूल आवर्स उनके, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम, डिसेंट सॉर्ट ऑफ इनकम है या नहीं है। अब जरा देखिएगा कि पाकिस्तान स्टैंड्स एट 164th नंबर, 164th। और इससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि टोगो, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और रवांडा ये आपसे ऊपर है। ये वो वाले ममालिक हैं जो आई मीन बड़ी लाइमलाइट में रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द सिचुएशंस, और बड़ी हैवी प्राइसेस पे किए हैं इन्होंने अपने लोकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। अच्छा, ये तो होगी HDI की बात। इसके साथ साथ क्या है, एक दूसरा मेजरमेंट पैरामीटर है जिसको कहते हैं GII, आई मीन GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक्चुअली इस चीज़ की मेजरमेंट है कि आप कितना हट के सोचते हैं, कितने बेहतर आइडियाज़ के साथ आते हैं, फिर उसे मटेरियलाइज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आसान से लफ्ज़ों में बात कर। अब पाकिस्तान अगेन स्टैंड्स में है टॉप 100 में, हमारी कोई भी पोजीशन नहीं बनती। लेकिन एक बहुत अहम पहलू ये है, ऐसे ममालिक जिन्होंने पिछले 5 साल में अपना इंडेक्स मेंटेन किया, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे 3 ममालिक जिन्होंने ना सिर्फ मेंटेन किया बल्कि हर साल उसे इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स इन देम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनोवेशन की दौड़ है, कोई इनोवेशन की रेस आए, तो वी कैन कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 3 ममालिक में हम शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ वो इंडेक्स मेंटेन रखा बल्कि उसे इम्प्रूव भी किया। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड देखिए, हमें बुनियादी तौर पे लेके किस चीज़ को चलना है। एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं ट्रिपल हीलिक्स मॉडल। ये ट्रिपल हीलिक्स मॉडल क्या है? आप अच्छे इदारे बनाएं, वहाँ से अच्छे स्टूडेंट निकल के इंडस्ट्री को सर्व करें, इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट जो भी सर्विसेज हैं वो स्टेट को सर्व करे, गवर्नमेंट उसको अम्ब्रेला दे, एंड देन ये एक प्रॉस्पर सॉर्ट ऑफ द मॉडल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर कोट करते हैं स्टैनफोर्ड है, इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब स्टैनफोर्ड की बेस पे देखिए, आपके पास गूगल की एग्जाम्पल है, आपके पास सिस्को की एग्जाम्पल है, आपके पास पेपॉल की एग्जाम्पल है, आपके पास नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल है, और फिर आपके पास लिंक्डइन की एग्जाम्पल है, आपके पास इंस्टा की एग्जाम्पल है, और HP की एग्जाम्पल है। इनमें से कोई एक उठा के देख लें, दे हैव द वॉल्यूम ऑफ अराउंड $50 billion। ये सिर्फ एक की बात हो रही है।
अब ये तो वो कंपनीज हैं जो हमारी नजर में है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारी नजर में नहीं है, बट दे आर सर्विंग द यूएस। अच्छा, इसके साथ साथ एमआईटी को देखें, हम रॉकफेलर के बारे में बात नहीं करते, हम बॉस के बारे में बात नहीं करते, हम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात नहीं करते, हम जिसको जानते हैं इंटेल, हर आदमी जानता है इंटेल। देखिए रेवेन्यू 54.73 बिलियन यूएसडी, ये सक्सेस स्टोरीज हैं। सर देखिए कि इनसे जो टैक्सेशन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, उसका वॉल्यूम क्या होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा, और जो प्रॉस्पेरिटी ये इम्बेड कर रहे हैं सोसाइटी में उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगेन, बेटर इंस्टीट्यूशंस, they will feed more to a quality sort of industry, and both of them will help the government to make the appropriate arrangement for the prosperity of the society. And in this way ये एक जो ट्राइकॉन है, it will make overall the atmosphere ये एक लिविंग फूड के तौर पे बेहतरीन एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, we have the innovation, हम institutions हमें अवेलेबल हैं, we have to make our institutions productive। अब ये productive एजुकेशनिस्ट ने भी बनाना, ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बनाना, गवर्नमेंट ने भी बनाना, और सबसे अहम बात स्टूडेंट्स ने खुद बनाना। स्टूडेंट, और दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अब बात करते हैं, वी डोंट एनकरेज देम फॉर द जॉब्स। हम नहीं कहते, हम देखें, अभी हमने जैक मा की एग्जांपल डिस्कस की है, अगर वो केएफसी में हायर हो जाता, हाँ, फिर ये इतनी बड़ी क्या होता, चेन ना बना पाता, क्या होता। और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। सो हमारे बच्चों के लिए पैगाम क्या है, इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद भी जो कोट्स हैं वो ये कहते हैं कि 4% ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सप्लोर्ड, 96% is still waiting for your innovation. You are the representative of one of the best innovative nation on the earth. इस एक छोटे से पॉइंट के साथ थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करके जरा आइए मैदान में, शॉर्टकट्स ना लेके आइए। तो ये जो 4% है, अगर इसमें से आपको रोल नहीं मिला तो 96% में हो सकता है ऐसा रोल आपको मिल जाए कि दुनिया आपकी मिसालें दे। सो ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, लॉयल रहिए और कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट के साथ ना जाइए। इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, इंशाल्लाह ताला द वर्ल्ड विल बी योर्स। स्किल्स बढ़ाइए और अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप को एक वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर जो है मुतारिफ पाइए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे किस तरह से बड़ी टेक्निकल किस्म की चीजें और खास तौर पर जो सक्सेसफुल स्टोरीज और जिस तरह से जो लोग इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, डॉक्टर माजिद हुसैन ने बड़ी डिटेल के साथ उनके बारे में बताया कि वो किस तरह से किन हालात में गुजर कर आज वो पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं। और वजह सिर्फ क्या है, उनकी स्किल्स और उनके अंदर वो छुपे हुए वो चीजें जो हम लोग कहते हैं कि यार फलां तो बेचारा जो है उसका माँ बाप ही नहीं है, फलां बेचारे के पास वो बैंकरप्ट हो गया, फलां बेचारा जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन चाहिए होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स को जो है एक्सप्लॉइट करना है। तो दैट्स वाई आज डॉक्टर माजिद हुसैन के साथ एक बड़ा डिटेल और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आई होप सो कि आपको भी ये पसंद आया होगा और आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।